हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का एक और 10 मिनट का सेशन, 10 का दम 10 का सीरीज। एंड दोस्तों ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि रहती हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 10 मिनट में स्टार्ट करते देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं हम लोग। दोस्तों कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हम लोगों ने वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, बट दोस्तों ये हर कहीं यूज हो जाता है। तो इसलिए देखते हैं यहाँ पर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो है क्या। अगर हमारे पास a बाई बी बराबर दिया गया हो x बाय जेड के, x बाय वाई के, तो हम लोग कह सकते हैं कि a बाय बी मतलब कि दोनों का सम a प्लस बी, दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, दोनों का सम x प्लस वाई, दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई, वो भी बराबर होते हैं। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि 1/2 हमारा बराबर है 2/4 के, क्योंकि 1/2 ही हो जाएगा ना अल्टीमेटली, बराबर है। इन दोनों का सम करूंगा 3, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा 1, इन दोनों का सम करूंगा 6, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। तो कितना हो गया? ये सेम ही है ना, मतलब कि क्या है, प्रपोर्शन में आते हैं। तो ये चीज सेटिस्फाई होती है। अब दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि अगर ये इसके बराबर है, एक्स अगर हमारा 2ab बाय ए प्लस बी के बराबर है, तो ये 2 के बराबर होगा। और ये वाला केस दोस्तों, ये वाला केस ना बार बार आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, ये आपको पता होना चाहिए। क्या 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के बराबर होता है। ठीक है, सॉल्व करने को कर लेंगे बट नहीं करना है। क्यों करेंगे हम लोग? टाइम जाता है। ठीक है, जो कि सामने दिख रहा है, मतलब कि क्या कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा हुआ है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, उल्टा जाएंगे तो यही रह जाएगा मेरे पास, बात खत्म। ठीक है, तो टाइम बचता है आपका। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड बचपन में पढ़ा है, फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। अभी हम लोग साइन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पता ही होगा। अब हम लोग आगे आगे जानेंगे कैसे कैसे तरीके हम लोग अपनाते हैं साइन से, जो साइन की बेस पर फॉर्मूला हम लोगों ने या फिर जो भी ट्रिक बना रखा है उसको भी समझेंगे। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों। फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एन एग्जांपल अपने पास दे रखी है, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं 2 नंबर से। ठीक है, 5 से 15 बन रहा है, और प्लस माइनस करके बीच वाला केस बनाने का कोशिश करते हैं, माइनस करके 2 बन रहा है। तो लोग ऐसे करके रूट्स निकालेंगे x के, -3 एंड +5 आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है फैक्टराइजेशन बचपन में, तो ये वाला केसेस भी आपको यूज करने पड़ सकते हैं एग्जाम में, पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते दोस्तों। अब ये फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी हम लोगों ने बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ा है, -b। ठीक है, मैं लिख देता हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, जूम कर देता हूं इसको मैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये फॉर्मूला भी रूट्स निकालने का है, जो कि आपको पता होना चाहिए, और एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये कॉपी हो गया ना अलग से, चलो छोड़ो इसको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस तरीके इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले ना ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर मेरे पास दिया गया है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर दिया गया है 625, तो मैं पता है कि रूट करूंगा तो मेरे पास ना 2 वैल्यूज आती हैं, एक्स की क्या 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस एन माइनस का 25। अब एग्जामिनर पूछता है आपसे कि लेस देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको मार्क करते हैं। कहीं प्लस माइनस भी ऑप्शन में दिया गया होता है तो वो भी टिक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। और अगर मैं देखूं, हम लोग x की ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अब थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या 1 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस एंड -1 होगी। एक बार प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू प्लस का 1 बराबर है। अगर माइनस का 1 डालूंगा तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 ही हो जाएगा, वो 1 के बराबर, मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है। वेयर एज ऑन द अदर साइड, अगर मैं कहता हूं कि y हमारा पास किसके बराबर दिया गया है, अंडर रूट ऑफ 625 के बराबर दिया गया है, तो इस केस में y की एक ही वैल्यू होगी, स्क्वेयरिंग नहीं है, रूट हो रखा है। मतलब ये मानता हूं कि दोनों चीजें सेम है। ठीक है, यहां पर जाएगा तो रूट ही बना देगा, बट ऐसे अगर दिया गया हो तो दोनों बोथ जो है अलग अलग केसेस हैं। मतलब कि y की अपने पास एक ही यहां पर वैल्यू होगी 25 ही। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं कहता हूं कि अगर y हमारे पास 1 है, ठीक है, रूट ऑफ 1 है, तो y की वैल्यू 1 होती है। चेक करते हैं, y की वैल्यू यहां 1 डालूंगा तो 1 रूट ऑफ 1 1 हो गया, बराबर कर गया। अगर मैं बाई चांस -1 की वैल्यू यहां डाल दूं तो -1 हमारा 1 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहां पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको।
ठीक है, ये वाला केस पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अगर कंपैरिजन करना चाहे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मतलब कि मैं x के अगर रूट्स लिखता हूं एंड y के अगर रूट्स लिखता हूं, x के रूट्स क्या क्या मेरे पास +25 एंड माइनस का 25, वेयर एज y के अगर रूट्स लिखता हूं तो y का क्या 25 ही है। तो कंपैरिजन करेंगे, देखो पहली चीज तो क्या है, बराबर है, तो अपने पास क्या है x एंड y का अगर देखा जाए तो इज इक्वल टू का साइन नीचे दिया गया है, और यहां पर अगर देखा जाए ये क्या है, इससे कंपैरिजन किया जाए तो कम है, तो मतलब कि लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा, जो x है हमारा वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब दोस्तों ये जो चीज है जो कि हम लोग साइन मेथड यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइंस ये दिए गए हों तो हमारे रूट्स के किसके रूट्स के साइन ऐसे आते हैं, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये है तो ये है तो ये है तो ये है तो ये। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि बड़ा जो रूट होगा वो पहले आएगा, छोटा रूट बाद में, ठीक है, लिखा हुआ यहां पर बिगर पहले स्मॉलर बाद में। अगर मेरे पास प्लस प्लस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, प्लस प्लस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो आंख बंद करके मैं बता सकता हूं कि मेरी जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, माइनस माइनस के होंगे, जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको, बड़ा वाला पहले लिख दिया, छोटा वाला बाद में लिख दिया, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो देयर आर मल्टीपल केस, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 2 बनना चाहिए, प्लस माइनस करके 3 बनना चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहां से बना दिया है, ठीक है। अब अगला केस क्या है, माइनस प्लस अगर दे रखा हो, माइनस प्लस अगर दे रखा हो तो प्लस के दोनों रूट्स मेरे पास निकल के आते हैं, पॉजिटिव के ही दोनों क्या है अपने पास रूट्स हैं। बड़ा पहले लिख लो, छोटा पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि दोनों ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव के रहेंगे, तो फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर देखा जाए मैं लिखना चाहूं तो 16 पहले लिखूंगा और मैं 15 बाद में लिखूंगा, क्यों, बिगर वाला पहले स्मॉलर वाला बाद में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, पीछे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, उसको भी सॉल्व करते हैं इससे, कहां गया, हाँ, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जब दिया जाता है तो बस प्लस माइनस के रूट्स आते हैं। देखो यहां पर जब मेरे पास माइनस माइनस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो प्लस माइनस के रूट्स आते हैं, ठीक है, प्लस माइनस के रूट्स आते हैं, कहां गया, हाँ, ठीक है, प्लस माइनस कहते हैं। तो क्या है मेरे पास 5 3 जार 15, तो 5 पहले 3 बाद में आ गया, तो आगे रूट्स कहां पर है, यहां पर देखो लिखा गया है, ठीक है। 5 पॉजिटिव का है, 3 क्या है, नेगेटिव का है, तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं इनको। तो ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। इससे पहले सेशन का ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या किया है। पिछले वाले सेशन आप लोग जरूर से जाके देखने हैं, एक्स का पावर 7 माइनस 1 बाय एक्स का पावर 7 कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए एक्स का पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 5 याद करने के तरीके, ठीक है। आगे देखेंगे क्यूबिंग में, ठीक है, क्यूब फॉर्मूला कैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था इस सेशन, ये पिछले सेशन में मैंने सारा का सारा डिस्कशन किया आप लोगों को, जाके वो देखना है, ठीक है। ये वाला केस हो गया, ठीक है। यहाँ पर कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, देखो ये वाला, यहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये कुछ स्क्वायर के फॉर्मूलाज जो कि आपसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज देखे थे, तो ये सारे के सारे सेशन हम लोगों ने पहले कर रखे हैं, तो बाकी के सेशन भी आपको देखने हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। अब देखो एग्जाम से पहले होता है ना कि क्विक रिवीजन के लिए कुछ चाहिए, तो इसको आप देखेंगे ना तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। आई होप कि आपके लिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। अगर हेल्पफुल रहा तो जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और बताइएगा कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी इनका, तो यस मैं कोशिश करूंगा कि इनके एक्सप्लेनेशन का भी एक सेशन लेकर आऊं जिसमें हम लोग चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाएं, क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो चीज़ें याद बहुत अच्छे तरीके से होंगी, ठीक है, अच्छा है लाइक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और आगे देखते हैं अगला सेशन हमारा कौन सा आने वाला है। बाय बाय गाइस।